करते हैं, हम संविधान के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। अगर हम संविधान के खिलाफ गए तो हम बाबा साहब के बच्चे नहीं हैं, हम मनोहर साहब के बच्चे नहीं हैं। हम अपनी बहनों की सुरक्षा में रोड पे इसलिए आते हैं कि हमारी बहनों को न्याय मिले, हमारे भाई को न्याय मिले। हम कभी संविधान का हमेशा पालन करते हैं और तुम तो संविधान का कभी पालन नहीं करते हो। तुम 3 सवारी चलते हो, खुद को मास्क नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते। हमारे 2 भाई मास्क और हेलमेट लगा के भी जाते हैं, इनको परेशान करते। तुम नालायक हो, लेकिन हम लोग लायक हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। और मैं बताता हूं कि दुनिया में जब आज छोटी सी बात मैं बता दूं, आज आपके बच्चे, हमारी बहनों के बच्चे, हमारी माओ के बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते होंगे ना, एडमिशन अगर वो कराए होंगे, आपको मैं बता दूं, जब आप एडमिशन अपने बच्चे को कराने गए होंगे ना, तो स्कूल मास्टर ने आपसे यही नहीं सवाल किया होगा कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ेगा, एडमिशन कराओगे, कितनी क्या है, ये किस जात का है, किस धर्म का है। किसी बताओ कि किसी के साथ ऐसा कोई आज के समय में मास्टर ने किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? अब मैं बता दो कि जब रामजी राव सखपाल साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिताजी, इनका जन्म, बाबा साहब का जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना? ये बड़े ही सूबेदार, इनके पिताजी फौज में थे और ये 14वीं रत्न भी थे अपने माँ बाप के। बड़े ही कठिनाइयों के साथ इन्होंने पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई की ने, दुनिया में आज तक इतना विद्वान पैदा ही नहीं हुआ। धरती उथल पुथल होगी तभी भी होने वाला नहीं हमारे। बाबा साहब ने क्या कुछ नहीं दिया आपको। नेता आते हैं, मैं देखो क्षमा चाहूंगा, चल रहा चुनाव का मोल, मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं अपने समाज का, मानवर कांसीराम साहब का हूं, बाबा साहब का, और आप लोगों का बेटा हूं। चुनाव आएगा, चला जाएगा, मुझे किसी से, किसी जात धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन मैं उस धर्म को मानता हूं। बाबा साहब ने कहा जो धर्म में ऊंच नीच की खाइया नहीं होती है, चाहे वो अगड़ी की बिटिया, पिछड़ी की बिटिया, सभी की बिटिया के समान इज्जत होती है, धर्म को मानने वाले लोग हैं। और ये भीम आर्मी लक्ष्य से भी समझाती है, ला से कौन किस भाषा में समझाओ, खुद फैसला करके लेके आ जाए। क्योंकि हम रोड पे भी आना जानते हैं, हम बुद्धा को भी मानते हैं और ये बाबा साहब को भी मानते हैं, हम हिंदू को भी मानते हैं, आप बुद्ध को भी मानते हैं, शांति को भी मानते हैं और हम क्रांति को भी मानते हैं। क्रांति लाना नहीं चाहते, लेकिन बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब ने कहा बिना क्रांति की आजादी मिलती नहीं है। और अपनी बहनों की सुरक्षा करना तुम्हें खुद करना पड़ेगा, खुद तुम्हें अपनी बहनों के रोए रोड पे आना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो संविधान के खिलाफ हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे संविधान को, बाबा साहब को नुकसान पड़ेगा। बाबा साहब इतनी डिग्री ली नहीं, इतनी डिग्री ली, आज हम 10 लोग एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। भैया आपके पास जवाब है, आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, आप कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप किसी को गाली नहीं दे रहे हो। आपके ये देख लो, कोरोना यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं, कहाँ का भैया, सारे जगह कोरोना है, तो पश्चिम बंगाल में कोरोना क्यों नहीं है? आप हरिद्वार में जाके नहा रहे हो, नंगे नहा रहे साधु बाबा, वहां कोरोना नहीं है। जब बाबा साहब का जन्मदिन, इस बात को लोग याद रखे कि बाबा साहब के जन्मदिन में कोई भी गड़बड़ी सड़बड़ी चलेगी नहीं। अब हमारे भाई लोग जाग गए हैं, ये 85% अब जग चुका है। अब ये अपनी भाषा में बात करेंगे, संविधान के साथ लक्ष्य से भी समझाएंगे। अब कौन कैसे समझेगा भाई, वो खुद ही फैसला करेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 100 दिन की जिंदगी कुत्तों की तरह जीना बंद कर दो, 10 दिन की जिंदगी शेरों की तरह जी लो, संविधान चलेगा। और मैं ये भी बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे मेरे समाज की मेरी माँ बहनों, अगर तुम शेरनी बन के रहोगे ना तो लोग तुमको सलाम ठोकेंगे, जिस दिन तुम बकरी बनोगे उस दिन तुम्हारी बलि दी जाएगी। हमारी बहनें बकरी नहीं बनेगी, शेरनी बनेगी, ये शेरनी बनेगी। और हमारे भाइयों को मैं बता दूं, कांसीराम साहब ने उसी बात को दोहराया, कहा कि मेरे समाज के नौजवान साथियों, बाबा साहब हमेशा समझाते थे, इशारा करते थे, तुम भी शेर बनना शुरू कर दो, क्योंकि शेर बन के रहोगे ना तो दुनिया तुम्हें देख के डरेगी, जिस दिन तुम बकरा बनोगे तुम्हारी भी बलि दी जाएगी। बकरा बलियो किसकी दी जाती है? बकरी और बकरे की, शेर और शेरनिया की नहीं। और लोग जो महिलाओं के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, मैं एक बात बता दूं, जो लोग समझ ले, ज्ञान से भी जान से भी, बहुत कान खोल के सुन ले। जो अपने घर में अपनी माँ बहन के साथ बदतमीजी करते, अपनी पत्नी के साथ, किसी के साथ भी, सारे लोग, चाहे वो बीएफ हो जीएफ हो, सारे लोगों को मैं बता दूं, खोल के बता रहा हूँ, एकदम पूरा मैं बता दूं कि ये महिलाएं कितनी ताकतवर है। किसी को पता है भाई, किसी पुरुष की पटक के 27 हड्डी तोड़ी जाए ना, कितनी हड्डियां? 27 हड्डियां उतनी तोड़ने के बाद दर्द होगा। जब हमारी माँ और बहनें एक बच्चा को पैदा करती है, उतनी तकलीफ होती है। तो तुमसे ताकतवर कौन है भाई? अरे हमारी बहनें एक बार ठान तो लो, तुम तो ताकतवर कोई नहीं है।
हमको छोटा सा भी चोट लगता है हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी बहनें हर महीने ब्लड देखती हैं। इन सब ताकत पर कोई नहीं है, इनकी इज्जत करो। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा लड़ाई अगर लड़ी थी हमारे समाज की महिलाओं को, क्योंकि जिसे तुलसीदास ने लिखा ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी, यानी कि ढोल की तरह जिस तरह बजाया जाता भी भाई साहब हमारे कलाकार लोग बजा भी रहे, जिस तरह ढोल के बजाए जाते उस तरह शूद्रों को पीटो, पशुओं को पीटो, नारी को भी पीटो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती कभी समाज तरक्की नहीं करता। महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, हमेशा महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि जो भी पुरुष पहलवान पैदा हुआ हो, चाहे जो भी धरती पर पैदा हुआ वो भी महिला से ही पैदा हुआ। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड भी इसलिए पार्लियामेंट में पास करा रहे थे ताकि हमारी बहनों का जो सम्मान है, इज्जत हो, बरकरार रहे। लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। लेकिन बाबा साहब ऐसे अम्बेडकर एक शख्सियत थे जो पिछड़ी के लिए, महिलाओं के लिए लाल बत्ती को लाल मार दिया। आज कोई प्रधानी की बात होगी तो मारेगा नहीं, तो गलबन चलने वाला नहीं है। या तो तुम बाबा साहब को मान लो या फिर 33 करोड़ लोगों को मान लो। मैं बता दूं कि जमी भी रोई थी, आसमां भी रोया था, जमी भी रोई थी, आसमां भी रोया था, मंजर था 6 दिसंबर, अरे मेरे रहबर जिस दिन तो छोड़ के गया भारत ही नहीं पूरा जा भी रोया था। आपको हम लोग भूलने वाले नहीं है और आपको ये बात का विश्वास नहीं, आपको लोग भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने जो किया ना धन्य। मेरी माँ, जो मेरी माँ मुझे पैदा करी, 9 महीने अपने पेट में कोख में रखा था, बड़ी तकलीफें के मुझे पैदा करी। इसके बाद मैंने टट्टी को साफ किया, उसने साफ करी, मुझे सूखे में सुला के उसे गीले में मेरी माँ सोई होगी। लेकिन मेरी माँ से महान इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर, अगर ये नहीं होते मेरी माँ पैदा जरूर करती। एक कुत्ते से ज्यादा मेरी औकात नहीं होती, मेरी औकात कुत्ते से ज्यादा इसलिए होती। भाई साहब कुत्ता भी बढ़िया था। 14वार तालाब में जब वहां पे गोबर और गांव के पेशाब डालकर उसको शुद्धिकरण किया जाता था ना, देखो जिसको डिबेट करेगा ना मुझसे कर लेगा, किसी भी जात धर्म का हो, क्योंकि करण कुमार डॉक्टर माइक पकड़ने से पहले प्रूफ अपने जेब में रखता है, कोई भी डिबेट कर लेगा। मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ और मानवर कांसीराम साहब का बेटा हूँ। मैं बता दूं मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, किसी जात धर्म से मुझे नफरत नहीं है। लेकिन जो तुमने किया ना हम उसको बताएंगे अपने भाइयों को, ताकि मेरा समाज अपने इतिहास को भूले ना, उसको याद रखे। तो उस तालाब में कुत्ता भी पानी पीता था, लेटरिन भी कर देता था, सारे लोग, लेकिन उसमें सूत्रों को जाने के लिए मनाही थी। तो सोच लो हमारी औकात तो कुत्ते से भी ज्यादा नहीं थी और आज भी नहीं है। किसी को लगता है ना आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया, वो आपके पिताजी ने नहीं दिया, आपके पिताजी के पिता, इस देश के पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। क्योंकि जहां हम खड़े हैं ना, आज हमारा समाज 70 रुपए में बिक रहा। अरे यार अगर बिकना ही इतनी कीमत लगाओ, कोई सी औकात ना हो जो तुमको खरीद अपने बच्चों पे ताव दे दो। मानवर कांसीराम साहब क्या कहे, जिस दिन मेरा समाज बिकना बंद हो जाए, और मनोज साहब ने कहा अगर तुमको ना बिकने वाला नेता चाहिए तो सबसे पहले ना बिकने वाला समाज बनाओ। सही बात। अगर नेता बिक जाएगा तो उसको लात मार के हटा दो, लेकिन समाज नहीं बिकना चाहिए। नेता बदलो, समाज मत बदलो, इसको तो बदलाव लाओ। हम यही चाहेंगे, हमारे नौजवान भाई सम्मानित साथी लोग हैं, इतनी एकता में रहो। आप आपस में कुछ भी करो, लेकिन बाहरी आपके साथ कोई बदतमीजी ना करे, आपके बहनों के साथ कोई बदसलूकी ना करे। अपनी ईर्षा नहीं है आपके, और मेरे पापा की शादी नहीं है, उनका जन्मदिन नहीं है, अरे उस महापुरुष की जयंती है। तो 206 देश की दुनिया में ने भाई साहब 105 देशों ने घोषणा कर दिया हम डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। सही बात। तो सोच लो कितने मारोगे लोग, इतने हैं ना कि किसी की भी जयंती उसके देश में नहीं मनाई जाती, जिले में नहीं, गांव में नहीं, लेकिन धन्य आप महामानव आपकी जयंती 105 दुनिया के लोग मना रहे हैं। धन्यवाद है। तो मैं बता दूं कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। मेरे कलाकार भाई भी सोचो हमको भी कुछ बोल दे एडवोकेट साहब। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। साथियों कला तो सबके अंदर होती है, पर हर आदमी कलाकार नहीं होता। कला बाबा साहब के अंदर थी। ये कलाकार हमारे गायक भाई हैं, बजाने वाले भी हैं, क्योंकि ये कला होती। कला बाबा साहब के अंदर अगर नहीं होती तो बाबा साहब शिल्पकार और इस देश के निर्माता नहीं बन पाते, नारी के मुक्तिदाता ऐसे नहीं बन पाते। अब नारी को अगर बता दो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार ही नहीं था भैया, जमीन पे हमारे कंधे से कंधे अगर आपने मिला के चल लिया ना फिर भी वो गुनाह था। लेकिन धन्य आप इनकी श्रेणी है कि आपको कुर्सी दे दिया गया। 35 करोड़ लोगों ने दिया आपको कुर्सी, पूरे जीवन भर मंदिर जाते रहे जाते रहे जाते रहे, जुत्ता भी खाए। अरे मेरा समाज बहुजन समाज है, वहाँ समाज हमने उस दर्द को झेला। मैं रोड पे आके लड़ता हूँ। मैं रोज, मुझे आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे मेरा चैनल सर्च करके देख लो, मैं अपनी बहनों के लिए कितना लड़ाई लड़ता हूँ। मुझे रोड पे आना, धूप में लड़ना शौक नहीं है, लेकिन जब अगर मेरे समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ किसी ने बदतमीजी की तो करण कुमार का अपने जिंदगी से नहीं, लोग जीने की शौक रखता हूँ, मैं मरने की शौक रखता हूँ, क्योंकि बाबा साहब का न जाने मौत का कब पैगाम आ जाए,
और जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, दुआ करता हूँ रायबर तेरे से हमारी भी जिंदगी मेरे बहुजन के काम आ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा आपको समझाया, आपको हमेशा समझाया। अगर ये बात मेरी माँ बहनें भी याद रखे, अगर बाबा साहब मंदिर जाते तो क्या बन जाते, अगर बहुत ज्यादा अरे कहाँ बन पाते, अगर बहुत विद्वान बनते तो पुजारी बन जाते। लेकिन हमारी और आपकी इतनी औकात नहीं, इतने हम ताकतवर, इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि हम पुजारी बनते, भिखारी बन जाते। भिखारी क्या बनते? तो बाबा साहब कहाँ गए? विद्यालय। विद्यालय गए तो वहां पे क्या बने? क्योंकि विद्यालय का ऐसी जगह है, ऐसी व्यवस्था है, वहां पे पता क्या बनते? विद्यालय जाने से क्या बनते जानते हो? IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, ये भी मास्टर साहब भी है अभी। तमाम डिग्रियां कहाँ से आती है? विद्यालय से। तो फिर कहाँ जाते हो मंदिर भैया? आज तक बता दो मंदिर जाने से किसी ने कुछ बना? ईमानदारी से बताओ, मैं किसी को बुराई धर्म की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिबेट कर रहा हूँ। बाबा साहब की जयंती मनाने से पहले बाबा साहब की 24वीं जो प्रतिज्ञा ना, उसको भी याद रख लो। 24 प्रतिज्ञाओं को याद रखो, अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार दो। भैया 100 लोगों के बीच में एक हमारा मुसलमान भाई फोन पे बोलता अस्सलाम वालेकुम, दूसरा बोलता वालेकुम अस्सलाम, और भैया खैरियत अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। फिर आपको क्यों शर्म आती जय भीम बोलने से? और क्या लगाओ जय भीम का नारा ने, क्योंकि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। मेरी माँ बहनों, दीदी दीजा जी भी होने, नन्ना नानी फुप्पा फुप्पी जो कुछ भी होने, फोन लगते ही बोलो जय भीम, क्योंकि खर्चा नहीं लगता, इसलिए अच्छा भी लगता है। ये अपने अंदर एक क्वालिटी रखो। आप मेरे फोन पे कितने लोग, अभी यहाँ से भी एक आदमी ने मेरे यहाँ फोन का नमस्ते बोला, मैंने उसको जय भीम बोला। अभी वहाँ पर सीधा में मेरा कार्यक्रम, चौथा कार्यक्रम करके आया हूँ, पर बाबा साहब ने इतनी जबरदस्त हमारे लोगों को बैटरी दी है ना, कभी डिस्चार्ज होने वाली नहीं, चार्ज ही रहेगी। इसको याद रखो आप लोग, बहुजन मोमेंट है, उसको संभाल के रखो। तो मैं आज 4 चीजें बताऊंगा, समय का अभाव है, मैं बहुत सारी बातें बताता, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे 10:30 बजे कार्यक्रम विषय में करना। बाकी हमारे गायककार भाई बहुत अच्छे हैं, आप अपने बहुजन समाज के बारे में गा के बताएंगे। बाबा साहब 4 चीजें जो आपको फ्री में मिलता होगा, लगता होगा ना खैरात में, आजादी खैरात में नहीं मिलती है। लोग कुछ कभी कभी लोग मुझ पर कमेंट करते फेसबुक पे, अरे अभी ये बच्चा है भड़काऊ भाषण देता। भैया मेरी उम्र के तजुर्बा मेरी बातों से ना करे। ये बात हमारे चीफ साहब ने बोला, मैंने भी बोला, क्योंकि इस देश में भगत सिंह 24 साल की उम्र में फांसी को चूमा था हंसते हंसते। हमारी उम्र तुमसे 6 साल बड़ा है, हम भी अपने समाज के लिए मरने में कोई पीछे नहीं हटने वाले हैं। अरे मेरा बहुजन भी पीछे नहीं हटेगा, ये भी बाबा साहब के बच्चे हैं, ये भी पीछे हटने वाले नहीं है।